अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज़म 3 के हवाले से। तो एफोरिज़म 3 के दूसरे हिस्से पे आज हम बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर हनीमन जो हैं वो बताते हैं कि मुआलिज को, जिस तरह पहले इसमें यह था कि मर्ज़ के बारे में पूरा इल्म होना चाहिए, पूरी मालूमात होनी चाहिए, इसी तरह अब दूसरे हिस्से में वो फरमा रहे हैं कि मुआलिज जो है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अद्वियात के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मर्ज़ को ठीक करती हैं, उसकी मेडिसिनल पावर के बारे में इल्म होना चाहिए। एक दवा जो है वो तैयार कैसे होती है यहाँ से लेके, और फिर वो मेडिसिन की प्रूविंग कैसे होती है, फिर उसके जो सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब एक मुआलिज जो है एक दवा को सिलेक्ट कर लेता है और फिर उसने वो डोज़ कैसे उसकी देनी है, उसकी दुहराई जो है, उसकी रेपिटेशन जो है वो कितनी देर के बाद होनी चाहिए, और उसकी डोज़ जो है वो किस फार्म में हो, उसने लिक्विड फार्म में देनी है, ड्राई डोज़ देनी है, और उसमें जो डिस्केट्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, उनकी मिकदार कितनी हो, एक हो, दो हो, या उनका साइज़ कितना है, 2 ग्रेन हो, 3 ग्रेन की हो या 4 ग्रेन की हो। ये सारी चीज़ों का इल्म जो है वो मुआलिज को होना चाहिए। अब ये है कि जब आप एक मुआलिज किसी मरीज़ को देखता है तो वो सबसे पहले उसके वो सिम्टम्स कलेक्ट करता है, ठीक है। वो सिम्टम्स जब कलेक्ट कर लेता है तो ये चीज़ काफ़ी नहीं होती। जो समझने वाली बात है कि सिम्टम्स के बाद उनकी ग्रेडिंग करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर मरीज़ की जो फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है, उसकी टोटल बॉडी के जो सिम्टम हैं वो 10 हैं। अब 10 अलामत जो हैं उनकी बेस के ऊपर मेडिसिन चूज़ नहीं की जा सकती जब तक कि आप उनकी ग्रेडिंग ना करें कि कौन से उनके सिम्टम जो हैं उनको आपने इग्नोर करना है, किस सिम्टम पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसी तरह इसके पैरेलल जो है वो मेडिसिन जो है उसकी जो सारे सिम्टम होते हैं वो ए ग्रेड के नहीं होते, ठीक है। उसमें भी सी हम कुछ सिम्टम ज़्यादा अहम होते हैं, कुछ 2 नंबर के सिम्टम होते हैं, कुछ 3 नंबर के सिम्टम होते हैं, कुछ 4 नंबर के सिम्टम होते हैं जब हम उनकी ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उसको कंपैरिजन करना चाहिए कि मरीज़ की अलामत के अंदर कौन सा सिम्टम जो है वो ज़्यादा अहम है, और उसके लिए दवा जब उसने चूज़ करनी है तो उस दवा के अंदर भी ऐसा सिम्टम होना चाहिए जो कि ज़्यादा अहमियत रखता हो उस दवा के अंदर, ठीक है ना। यानी सिम्टम्स सिमिलैरिटी जो है वो बहुत अहम है, ठीक है। मिनिमम मेडिसिन जो है आपने उसी वक्त चूज़ की जा सकती है जब मर्ज़ की अलामत, मरीज़ की अलामत और दवाई की अलामत आपस में मैच करती हों, फिर वो चीज़ जो है वो उसको ठीक होगी। तो ये तभी हो सकता है कि जब एक मुआलिज जो है वो मेडिसिन को कि उस पर इल्म हो और उस पर उसको अबूर हो। हमारे यहाँ ये हो रहा है आजकल कि ये जो है ना मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस जो है, वैसे तो मैं इस पे बाद में बात करूँगा, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं कि जी फ़लाँ मर्ज़ के अंदर मैं तो हमेशा ये मेडिसिन देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे इतने केस ठीक हो जाते हैं, मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे इतने केस ठीक हो जाते हैं। तो मोहतरम, इस बात को भी आपने याद रखना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन उसको हम कहेंगे, होम्योपैथिक इलाज हम उसको कहेंगे कि जिस दवा को, पहली बात तो ये है उसकी प्रूविंग होम्योपैथिक के तरीके से हुई हो, वो मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में शामिल हो, ठीक है, वो पॉलीक्रेस्ट एमडी हो, और उसका इस्तेमाल जो है वो होम्योपैथिक के जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जो उसके कानून हैं, जो उसके लाज हैं, उसके मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो होम्योपैथिक दवाई कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि आप ज़ाती एक्सपीरियंस की बिना पर, अपनी ज़ाती तजर्बे की बिना पर आप रूल रेगुलेशन को पसे-पुश डाल के तो किसी मेडिसिन को आप नहीं दे सकते या उसका चुनाव नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये तब होती है जब किसी बंदे को होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पे अबूर ना हो, या वो होम्योपैथिक की जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जो असूल हैं, जो उसके फंडामेंटल लॉ हैं, उनको इग्नोर करके वो मेडिसिन दे, ठीक है। तो होम्योपैथिक एक साइंस है,
इसमें आप मुशाहिदा कर सकते हैं, इसमें आप अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी को, लेकिन आपका वो ज़ाती एक्सपीरियंस जो है वो होम्योपैथी के बुनियादी जो असूल हैं उनके मुताबिक हो। आप जो बात कर रहे हैं वो होम्योपैथी के असूल के मुताबिक हो, उन कवानीन के मुताबिक हो, तो फिर वो ठीक है। क्योंकि होम्योपैथी एक साइंस है, एक आर्ट है, और साइंस के अंदर ये मफरूज़ात जो हैं ये नहीं चलते। जैसे सबसे पहले एफोरिज़म के अंदर भी डॉक्टर हनीमन ने ये जस्ट स्पेकुलेशन और क़यास राइयों के बुनियाद के ऊपर जो नुस्खा जात तैयार किए जाते हैं उनके बारे में डॉक्टर हनीमन ने पहले ही वाज़िया कर दिया, ठीक है। फिर जब आप एक मेडिसिन को चूज़ करते हैं तो आपको पता हो कि इसको हमने इसकी पोटेंसी कौन सी देनी है, ठीक है ना। तो पोटेंसी के इस्तेमाल के बारे में, उसके चुनाव के बारे में एक बाकायदा चैप्टर है जिसकी ऊपर बहुत तफसील से बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ ये है कि आपको पता हो कि आपने ये मेडिसिन अगर सेलेक्ट की है तो अब इसकी पोटेंसी क्या आपने सेलेक्ट करनी है। आपने इसको लो पोटेंसी में देना है, हाई पोटेंसी में देना है, ड्राई डोज देना है या लिक्विड फॉर्म में देना है, ये आपको पता हो। उसके बाद मुआलिज को ये इल्म होना चाहिए कि उसने इस डोज़ को, इस पोटेंसी को कितनी देर के बाद रिपीट करना है, ठीक है। तो बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि मरीज़ के अंदर उसके माइंड सिम्पटम जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, तो फिर आपने एक सर्टन मेडिसिन जो है उसकी हाई डोज़ देनी है या लो डोज़ देनी है। अगर वहाँ पैथोलॉजिकल चेंज है उसकी बॉडी के अंदर, तो फिर आपने उस मेडिसिन को किस तरह यूज़ करना है, ये उसको इल्म होना चाहिए मुआलिज को। ये डॉक्टर हनीमन इस तरफ मुआलिज की तवज्जो दिला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि आपने मेडिसिन चूज़ कर ली, आपने उसकी पोटेंसी भी सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद जो उस मेडिसिन के यूज़ करने के बाद जब मरीज़ आपके पास सेकंड विज़िट पे आता है तो फिर आपने क्या करना है। अगर मरीज़ को वो उसके सिम्पटम थोड़ा एग्रावेट हो रहे हैं या उसको कम्प्लीटली रिलीफ है या उसके सिम्पटम चेंज हो गए हैं, तो फिर आपने सेम मेडिसिन को रिपीट करना है या आपने मियाज़मेटिक थ्योरी को सामने रखते हुए आपने उसमें कोई इंटरकरेंट रेमेडी देनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक मुआलिज जो है वो उसको इल्म होना चाहिए, ठीक है। तो यानी उसको मटीरिया मेडिका का रेगुलर स्टूडेंट रहना चाहिए। और उसको अच्छा, हमारे यहाँ ये भी होता है कि कुछ लोग रिपर्टाइजेशन के ज़रिए जब मेडिसिन को उसको रिपर्टाइज़ करते हैं केस को, तो वो देखते हैं कि फ़लाँ मेडिसिन जो है वो टॉप पे आ रही है तो वो उसी मेडिसिन को उठा के दे देते हैं। तो ये रवश जो है ये ठीक नहीं है। आपने जब केस को, जब सिम्पटम्स को और आप रिपर्टाइज़ करते हैं तो उसके बाद बेशक एक मेडिसिन टॉप पे आ रही है, बेशक एक मेडिसिन जो है वो सबसे स्कोर के लिहाज से सबसे ऊपर है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि एक मेडिसिन जो 10 नंबर ले रही है तो वो उस केस के साथ ज़्यादा मैच ना करे जो कि 4 नंबर ले रही है। यानी इस लिहाज से अगर टॉप के ऊपर आपके 10 मेडिसिन आ रही हैं तो उनमें से फर्दर जो फाइनल अथॉरिटी है वो मटीरिया मेडिका है। आपने मटीरिया मेडिका को स्टडी करके देख के तो फिर उस मेडिसिन को आपने मरीज़ तक पहुंचाना है, मरीज़ के मुंह तक पहुंचाना है। और उसके बाद डॉक्टर कैंट ये इसीलिए कहते हैं ना कि मुआलिज की ज़िम्मेदारी उस वक्त शुरू होती है जब वो एक दवा को मरीज़ के मुंह तक पहुंचा देता है, यानी वो एक डोज उसको खिला देता है। अब वो मेडिसिन उसकी बॉडी के ऊपर क्या असर शो करती है, उसकी सिम्पटम कम होते हैं नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए, ठीक है ना। कि मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद उसको किस तरह से उस केस को हैंडल करना है। मैं दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि मनीष भाटिया जो हैं उनकी लेक्चर जो हैं इसके ऊपर ऑर्गेन और मेडिसिन के ऊपर उनका मुताला ज़रूर करें, क्योंकि उनका जो अंदाज़े बयां है या तर्ज़ तहरीर जो है वो एशियन लोग जो हैं हमारे ये जो हम इंडिया और पाकिस्तान के अंदर रहते हैं इनके साथ बहुत आसानी से समझ आने वाला है इनको, क्योंकि वो सादा इंग्लिश के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। तो उसको भी ज़रूर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर हनीमन के ये जो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन है इसके एफोरिज़म 3 को आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो नाज़रीन, इससे अगली पोर्शन के अंदर हम बात करेंगे
मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर कि ज़ाती राय के ऊपर जो लोगों के अंदर उनको अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, आया ये बात इस तरह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर उनकी बात, उनका वो एक मुशाहिदा जो है वो होम्योपैथी के असूल के ख़िलाफ़ है, होम्योपैथी तरीका इलाज के ख़िलाफ़ है, तो वो किस तरह उसकी जो है ना लोगों के अंदर प्रचार कर रहे हैं और जो न्यू कमर्स हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।